हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का मज़ार राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। उनका जन्म ईरान के इस्फहान शहर में हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के खादिम भील पूर्वजों के वंशज है। ख्वाजा नवाब के नाम से भी जाना जाता है। गरीब नवाज इन्हीं लोगों के द्वारा दी गई लक़ब है और यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग आते हैं अपने मनोकामना लेकर, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और शायद उनकी पूरी भी हो जाती है। इसलिए यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं। इनके करामत पर कई हिंदी और उर्दू फिल्में बनी और इनके लाइफ में कई सॉन्ग भी लिखे गए और गाए भी गए। भारत में जहाँ भी कई कव्वाली होती है तो उन कव्वालियों में इनके बारे में मनकबत गाना एक आम परंपरा है। उर्दू फिल्में मेरे गरीब नवाज, सुल्तान हिंद। अजमेर में जब वे धार्मिक प्रचार करते तो चिश्ती तरीके से करते थे। स्थानीय राजा भी मोइनुद्दीन साहब के प्रवचन से मुग्ध हुए और उन पर कोई दिक्कत आने नहीं दिया और इसी तरह पूरे भारत में लोग मुरीद होने लगे। यहाँ हर दिन लगभग 1.5 लाख लोग आते हैं। अब सोच रहे हैं तो अजमेर कैसे जाएं? सस्ते तरीके से मैं आपको अजमेर शरीफ घुमाऊंगा, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना। जेब में डालो सिर्फ 2500 रुपये और ट्रेन पकड़कर सीधा आ जाओ अजमेर जंक्शन, जिसमें आपको 400 से 500 लगेगा। अजमेर जंक्शन दरगाह से सिर्फ 500 मीटर है। चाहे तो आप पैदल भी आ सकते हो। अगर आपके पास लगेज है तो ई रिक्शा कर लो और जिसमें आपको 50 से 100 रुपये तक लग जाएंगे और पहुंच जाओ दरगाह। दरगाह में माथा टेक कर सीधा एक होटल बुक कर लो जिसका चार्ज 500 से 800 पर डे का लग जाएगा और खाना का भी 100 से 200 तक हो जाएगा। अब निकल जाओ अजमेर एक्सप्लोर करने। सबसे पहले आप 2.5 दिन का झोपड़ा देखने के लिए निकल जाओ। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण पहले पृथ्वीराज चौहान ने किया। मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। उसके बाद पृथ्वीराज की राजधानी तारागढ़ अजमेर पर हमला किया। उसके बाद मोहम्मद गौरी के आदेश पर मोहम्मद गौरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया था। अभी ये मस्जिद तारागढ़ पहाड़ से घिरा है। इसके दीवार में अरबिक में कुरान के सूरा लिखा हुआ है। यहाँ जाने के लिए कोई भी एंट्री नहीं है और ये दरगाह से 100 मीटर की दूरी पर है। अब आप चले जाओ अजमेर फोर्ट। ये खूबसूरत होने के साथ साथ राजस्थान का 360 व्यू भी यहीं से दिखता है। उसके बाद यहाँ पर पुराना वास्तुकला को भी देखने को मिलेगा। अब आप शाम में चले जाओ आना सागर लेक, जहाँ से आप बोट राइडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आनंद का पल बिता सकते हैं और अपनी यादगार बना सकते हैं। उसके बाद आप चले जाओ दुनिया के 7 वंडर्स को देखने के लिए।